अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल हदीस के असबाक में आपका इस्तक़बाल है। पिछले सबक में हमने मुरसल के बारे में देखा और सनद में इनक़िता के एतबार से जो हदीस की किस्में थी चार की चार कर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। हमने मुअल्लक़ देखा, उसी तरह जो है हमने मुरसल भी देख लिया और उसी तरह मुनक़ते और मुअज़्ज़ल भी हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं तदलीस का सबक शुरू करते हैं। तो तदलीस किसे कहते हैं? तो मुसन्निफ़ कहते हैं सबक को अच्छे से समझिए, क्योंकि जब किसी हदीस पर जरा होती है ना, खुसूसन जो मसाइल है इख्तिलाफ़ी मसाइल, तो उसमें जो कलाम होता है बाज़ रिवायतों पर, तो उसमें आपको ये तदलीस का लफ्ज़ ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना, मुरसल का भी बताया था हमें और तदलीस का भी मिलेगा। तो बाज़ दफ़ा रावी का नाम इस तरह हज़फ कर दिया जाता है कि इसका अंदाज़ा ना हो पाए, उसको तदलीस कहते हैं। यानी मुरसल में क्या था कि ताबई डायरेक्ट कहते हैं हुजूर ने फरमाया, और उसके अलावा इनक़िता की जितनी चीज़ें हमने देखी थी उसमें क्या बात थी? उसमें ये बात थी कि वहाँ पर हमको मालूम था कि यहाँ पर से रावी हज़फ हुआ है, हमारे इल्म में था कि यह हदीस मुनक़ते है। लेकिन तदलीस में क्या होता है कि ऐसी गेम खेली जाती है, समझाने के लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि सामने वाले को ये मालूम नहीं होता कि यहाँ से किसी का नाम हज़फ है। तो अब यहाँ पर आगे आप हुक्म देखोगे कि जो है कि तदलीस या मुदल्लिस जो तदलीस करते हैं उसका क्या हुक्म है। लेकिन ये है चीज़ तो ख़राब। बुनियादी तौर पर अगर आप देखें कि गोया के यहाँ पर हम धोखा दे रहे हैं कि मैंने मसलन मौलाना मैंने अपने उस्ताद से सुना और उस्ताद ने उनके उस्ताद से सुना। अब मैं डायरेक्ट कह दूं कि मैंने डायरेक्ट वो उस्ताद के उस्ताद से सुना, तो यहाँ पर चांसेस है कि हो सकता है कि मैंने उस्ताद के उस्ताद से सुना है, क्योंकि दोनों हम असर हैं। तो ये चीज़ होगी, तो गोया कि मैंने क्या किया, अपने उस्ताद का नाम हज़फ कर दिया। अब आगे आप देखोगे कि उस्ताद का नाम हज़फ करने में, शेख का नाम हज़फ करने में बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो तदलीस शुयूख आगे आ रहा है, तो ये काम होता है कि तदलीस यानी रावी का नाम इस तरीके से हज़फ कर दिया जाए कि इसका अंदाज़ा ना हो पाए। अब तदलीस की दो किस्में हैं, एक है तदलीस इस्नाद और एक है तदलीस तस्विया। तस्वियतुन बुरी तदलीस, एक है तदलीस इस्नाद। दोनों की तारीफ, दोनों का हुक्म इंशाल्लाह आगे आ रहा है। तो आज हम देखेंगे तदलीस इस्नाद के बारे में। फिर तदलीस इस्नाद की भी दो सूरतें हैं, सनद से इस्नाद है। तो पहली सूरत क्या है? रावी अपने शेख का नाम हज़फ करके शेख के शेख से रिवायत नकल करे। अभी जैसे मैं बताया ना कि मैं अपने उस्ताद का नाम हज़फ कर दूं और उस्ताद के जो उस्ताद हैं, बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, उनका नाम जिक्र कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी? तदलीस क्या हो जाएगी? तदलीस में रावी ने क्या कर दिया कि अपने उस्ताद के उस्ताद का नाम लिया, जिससे उसका सिमा साबित हो, लेकिन ख़ास इस रिवायत का सिमा साबित ना हो। देखो बात को समझो, ये टॉपिक 2 मरतबा आएगा आपको, ठीक है ना, आगे भी पढ़ोगे, मतलब ये नहीं इससे हटके दूसरा होगा, तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रावी अपने शेख का नाम हज़फ कर रहे हैं और शेख उस्ताद के उस्ताद का नाम ले रहे हैं। मसलन आपने मुझसे नहीं सुना और मेरे उस्ताद से सुना, और आपका मेरे उस्ताद से सुनना साबित है क्योंकि मैं जिस मदरसे में का शागिर्द हूँ, आप भी उस मदरसे की शागिर्द आए, तो आपका उनसे सुनना साबित है। लेकिन ये जो हदीस है इसमें आपका उनसे सुनना साबित नहीं है। तो आपने क्या कर दिया कि आपने अपने उस्ताद के उस्ताद का नाम जिक्र किया। दूसरी बातें तो आपने अपने उस्ताद के उस्ताद से सुनी थी, लेकिन ये ख़ास बात आपने उनसे नहीं सुनी थी। बात समझ में आ रही कुछ? अब यह मिसाल जो है मुसन्निफ दामत बरकातुम जिक्र करते हैं, मा अखरजहुल हाकिम बिसनदिही इला अली बिन खशरम क़ाल लना इब्नु उयैनता अन ज़ुहरी फ़क़ील लहू समिअतुहु मिन ज़ुहरी फ़क़ाल ला वला लिमन समिअहु मिन ज़ुहरी हद्दसनी अब्दुर रज़्ज़ाक़ अन मामर अन ज़ुहरी। देखिए इब्ने अल्लामा हाकिम रहमतुल्लाह अलैह जिनकी मुस्तदरक मशहूर है, उन्होंने अपनी सनद से जिक्र किया है कि कहाँ तक लेके गए सनद? अली बिन खशरम तक। उन्होंने कहा क़ाल लना इब्नु उयैनता, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मशहूर हैं और इब्ने उयैना भी वैसे ही मशहूर हैं। तो इब्ने उयैना ने कहा कि अनिस ज़ुहरी,
उन्होंने हदीस जिक्र कर रहे थे किससे? ज़ुहरी से। ज़ुहरी रावी मशहूर हैं। फ़कीला लहू, तो उनसे कहा गया समीअतु मिन ज़ुहरी, या उस्ताद मोहतरम क्या आपने अल्लामा ज़ुहरी से सुना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैंने तो उनसे नहीं सुना। वला लिमन समियाहु, ना मैंने उनसे सुना ना उनसे ऊपर वालों से सुना। असल सनद क्या है कि अज़्ज़ुहरी हद्दसनी अब्दुर रज़्ज़ाक़ अन मामर अन ज़ुहरी, तो पूरी सनद क्या जाएगी कि उयैना इब्ने उयैना ने अब्दुर रज़्ज़ाक़ से सुना, वो मामर से रिवायत करते हैं और वो ज़ुहरी से रिवायत करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, बीच के दो वास्तों को इस एंगल से हज़फ किया गया कि आपको मालूम नहीं। तो बाज़ मरतबा ये होता है कि हो सकता है इब्ने उयैना और ज़ुहरी एक ही ज़माने के हैं और इब्ने उयैना ने ज़ुहरी से बस रिवायतें भी सुनी हैं। एक मरतबा उन्होंने कहा कि भाई ज़ुहरी ने फरमाया, ये देखो ये अन का लफ्ज़ है, आगे आएगा आपको मुअन्न, जहाँ तदलीस होती है वहाँ पर अन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर क़ाला का लफ्ज़, समिअतु का लफ्ज़, अख़बरना का लफ्ज़, हद्दसना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। आगे आपको टॉपिक आएगा मुअन्न में। तो जिनके रावी के बारे में ये मशहूर है कि वह तदलीस करते हैं, तो अगर वो अन से रिवायत करें तो वहाँ पर हुक्म अलग होता है। क्यों? अन बोले तो मैं ज़ुहरी से रिवायत करता हूँ, यहाँ गारंटी नहीं है कि मैंने ज़ुहरी से सुना, यहाँ गारंटी नहीं है कि ज़ुहरी ने मुझे वो हदीस पढ़ाई, यहाँ गारंटी नहीं है कि मैं ज़ुहरी के सामने वो हदीस पढ़ा। तो अन में क्या होता है, सीमा साबित नहीं होता है, तो झूठ भी नहीं हुआ और आगे निकल गए वैसी कैफियत होती है। तो रावी अपने शेख का नाम हज़फ करके शेख के शेख से रिवायत नकल करे और शेख के शेख से उसका समा साबित है, लेकिन इस ख़ास रिवायत में उसका समा साबित नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? तदलीस इस्नाद। पहली सूरत है, ठीक है। हुक्म क्या है, सबक के आखिर में आपको मिल जाएगा। और दूसरी क्या है तदलीस इस्नाद की सूरत, कि या वास्ता हज़फ करके जिस शख्स से रिवायत नकल कर रहा हो वो उसका मुआसिर हो मगर दोनों में मुलाकात ना हुई हो। बाज़ हज़रात इस सूरत को इरसाल खफ़ी से ताबीर करते हैं। रावी वास्ता हज़फ करके हदीस को नकल करे, ठीक है, और जिससे हदीस नकल करे वो उसका मुआसिर है, यानी उसका हम ज़माना है। जैसे मसलन मैं और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हम ज़माने हैं, ठीक है ना, आप अभी बाहयात हैं और हम भी तालिब इल्म हैं अभी, तो हम एक ज़माने में हैं। या ले लीजिए और कोई बड़ी शख्सियत, मुफ्ती तारिक मोहम्मद साहब को ले लें, अब उनसे हम डायरेक्ट नहीं सुने, खैर अब उनके रिकॉर्डिंग्स आ रहे हैं, या दूसरे बड़े उलमा के नाम ले लें जिनसे हम डायरेक्ट नहीं सुने लेकिन मासिर हैं एक ज़माने सॉरी, मगर दोनों में मुलाकात नहीं हुई, मेरी उनके साथ मुलाकात नहीं है मसलन। तो इस सूरत को जो है इरसाल खफ़ी कहते हैं। ये नाम याद रख लेना, हुक्म सबक के आखिर में आ रहा है, इरसाल खफ़ी। यानी अब देखो मिसाल देख लो, थोड़ी बात अच्छे से समझ में आएगी। इरसाल खफ़ी की मिसाल इब्ने माजा की ये रिवायत है, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ अन उक़बत इब्न आमिर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रहिमल्लाहु हारिसल हर्स। तो यहाँ पर जो है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुज़ुर्ग हैं, खिलाफत राशिदा के उन्होंने याद ताज़ा कर दी थी, लेकिन उन्होंने रिवायत कर रहे हैं उक़बा बिन आमिर से। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह जिस ज़माने के हैं, उक़बा बिन आमिर भी उसी ज़माने के हैं, लेकिन यहाँ पर उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की हयात में उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात उक़बा बिन आमिर से नहीं हुई। तो ऊपर की पहले अलिफ और बा में फ़र्क ये है कि अलिफ में जो है उस्ताद के उस्ताद शेख के शेख से मुलाकात भी है, समा भी साबित है, लेकिन पर्टिकुलर वो हदीस उनसे उन्होंने सुने वो गारंटी नहीं है, उसमें साबित नहीं है। और इसमें क्या है कि आपने अपने शेख का नाम तो हज़फ कर दिया, लेकिन ऊपर के जिनका नाम आपने जिक्र किया है उनसे आपकी मुलाकात साबित नहीं है। तो इस तरीक़े की रिवायत को कहते हैं इरसाल खफ़ी। इस तरीक़े की रिवायत को क्या कहते हैं? इरसाल खफ़ी कहते हैं, इरसाल खफ़ी कहते हैं। तो बुनियादी बात क्या है, तदलीस किसे कहते हैं कि रावी का अपने उस्ताद का नाम ऐसे हज़फ करना कि उसमें मालूम ना हो कि उसने बीच में रावी के नाम को हज़फ किया है। तो तदलीस की दो किस्में थी, तदलीस इस्नाद और तदलीस तस्विया। तो तदलीस इस्नाद की दो सूरतें थी कि रावी अपने शेख के शेख से रिवायत करें और उनसे उनका सिमा साबित तो हो, लेकिन ख़ास उस रिवायत में साबित ना हो।
और दूसरा कि अपने वास्ता तो हज़फ करे, लेकिन जिसको हज़फ कर रहा है वो उसका मुआसिर तो हो, लेकिन उससे उसका सिमा साबित नहीं है, दोनों में मुलाकात नहीं हुई। इसको क्या कहते हैं? इरसाल खफ़ी कहते हैं। और तदलीस के आगे की चीज़ इंशाल्लाह जो दूसरी सूरत है इंशाल्लाह हम अगले सबक में देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।